चलिए शुरू किया जाए पढ़ाई। कल के क्लास में जहां तक हुआ है उससे आगे बढ़ेंगे। चल रहा है टॉपिक नरेशन। नरेशन में 2 दिन क्लास हुआ है जिसमें कि हम लोग जनरल रूल्स किए हैं। जनरल रूल्स जो है इसमें 3 नियम है। पहला नियम है चेंज ऑफ पर्सन्स, दूसरा है चेंज ऑफ टेंसेज और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही 3 रूल में पूरा जनरल रूल्स जो है बना हुआ है। उसको स्विच ऑन करिए तो चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेज, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पर्सन हो गया और टेंस हो गया है। एक बार रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन अभ्यास करवाएंगे और तब आखिरी वाला लास्ट वाला करेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जनरल रूल्स इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये सब तरह के वाक्य पर लगता है, हर एक सेंटेंस पर ये काम करेगा। ये जनरली सबके लिए। पहला है चेंज ऑफ पर्सन्स। पर्सन के कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो इसमें 3 रूल है। पहला नियम है कि अगर फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है? आई और वी। अगर फर्स्ट पर्सन आपको कहीं दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच में, अंदर में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय उसको किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई और वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा नियम इसी में है कि अगर सेकंड पर्सन अंदर में दिखे, इन्वर्टेड कॉमा में अगर सेकंड पर्सन दिखे, तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसको किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकंड पर्सन आ गया तो उसको किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तीसरा नियम इसी में है, हाँ, it's running, everything is fine, it's on the sleep mode but the time is going on, it means recording is on। तो तीसरा जो है थर्ड रूल ये है कि अगर थर्ड पर्सन अंदर में दिखे, जैसे ही, सी, इट और दे, अगर थर्ड पर्सन अंदर में रहेगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन नो चेंज। यही था 3 नियम चेंज ऑफ पर्सन्स में। दूसरा है चेंज ऑफ टेंसेज। टेंस में ध्यान क्या देना है कि प्रेजेंट और फ्यूचर अगर बाहर में, प्रेजेंट और फ्यूचर अगर बाहर में है तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे? से और सेज। फ्यूचर कैसे पहचानेंगे? शैल और विल से। यानी शैल विल लग गया तो फ्यूचर, से और सेज है तो प्रेजेंट। अब प्रेजेंट और फ्यूचर अगर है तो उसमें अंदर में टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नो चेंज। तो टेंस बदलता कब है? टेंस तब बदलता है जब बाहर में पास्ट टेंस हो। कैसे पहचान जाएंगे कि पास्ट है ये? सेड, SAID, सेड अगर बाहर में है तो ध्यान देना पड़ेगा। तो अब बताइएगा किस में बदलेगा? अगर बाहर में सेड है और अंदर में सिंपल प्रेजेंट है, किस में बदलेगा? सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा? सिंपल पास्ट में। सब लोग जवाब देंगे। रिवीजन ना हो रहा, पढ़ा तो कल दिए ही हैं। अगर बाहर में सेड है और अंदर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वो किस में बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। बाहर में सेड है, अंदर प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बाहर में सेड है और अंदर में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बाहर में सेड है, अंदर में सिंपल पास्ट है, वो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। बाहर में सेड है, अंदर में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बाहर में सेड है, अंदर पास्ट परफेक्ट है, तो नहीं बदलेगा, वो सेम रह जाएगा।
बाहर में सेड है, अंदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वो भी नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। बाहर में सेड है, अंदर सेल या विल है, तब तो सेल का पास्ट होता है शुड और विल का पास्ट होता है वुड। तो बना करके दिखाइए कुछ, इसी पे आधारित कुछ उदाहरण खुद से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलिए कि राम सेड टू मी आई हैव कॉल्ड यू। गीता said to them, you missed your chance. Gaurav says to us, I am going to my school. Rajan will say to her, he is cheating your sister. Boys said to me, I was waiting for you. इन पांचों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलिए, जितना नियम आप पढ़े हैं उसी से बन जाएगा। खुद से बनाइए, पांचों को डायरेक्ट नरेशन में है, इनडायरेक्ट में चेंज करिए। Must try, it doesn't matter right or wrong, प्रयास जरूर करिए। बना तो बताइए पहला का क्या होगा? राम सेड टू है, टू लगा हुआ है तो चेंज करेगा, सेड भी टू है तो टोल्ड होगा। राम टोल्ड मी, जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट।
आई है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार? राम के अनुसार। सब्जेक्ट राम के अनुसार क्या होगा? ही। टेंस बदलेगा, क्यों बदलेगा? पास्ट है, पास्ट है तो टेंस बदलेगा, तो पास्ट में जाएगा तो क्या होगा? हैड। हैज हैव का पास्ट होता है हैड। कॉल्ड, यू है सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा? मी। ऑब्जेक्ट का ही तो जगह है, तो ऑब्जेक्टिव केस तो है ही मी। इसमें बताइए क्या होगा? गीता टोल्ड देम दैट। यू है सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? देम। तो देम का सब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि ये जगह सब्जेक्ट का है। बताइए तो देम का सब्जेक्टिव केस दे। ये कंठस्थ हो जाना चाहिए, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ये एकदम माइंड में फिट हो जाना चाहिए। तो देम का सब्जेक्टिव केस दे। टेंस बदलेगा, क्यों? बाहर में पास्ट है, तो ये सिंपल पास्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो दे हैड मिस्ड। यू का योर, दे का क्या होगा? वैसा ही देयर। चांस। गौरव सेज टू अस, आई एम गोइंग टू माई स्कूल। तो गौरव सेज टू का क्या होगा? टेल्स अस दैट। आई बदलेगा गौरव के अनुसार, क्या होगा? ही। अगर बाहर में प्रेजेंट है तो अंदर में टेंस नहीं बदलेगा, तो टेंस तो नहीं बदलेगा। तो आई एम, लेकिन ही इज गोइंग टू। आई का जैसे माई, वैसे ही का हिज। जैसे आई का माई होता है, वैसे ही का क्या होता है? हिज होता है। अगला, राजन विल, से के साथ टू लगा हुआ है, तो टेल हर दैट। ही बदलेगा क्या? ही इज चीटिंग योर सिस्टर। ही बदलेगा क्या? नहीं। थर्ड पर्सन, नो चेंज। ही, सी, इट, दे अगर अंदर में है नहीं बदलेगा, तो ही रहेगा। टेंस बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि बाहर में फ्यूचर है। बाहर में अगर फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो तो टेंस नहीं बदलता है। तो ही इज चीटिंग। योर जो है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो हर के अनुसार क्या होगा? हर ही होगा। हर सिस्टर। आखिरी, बॉयज सेड टू मी, तो क्या होगा? बॉयज टोल्ड मी। सबसे ज्यादा ध्यान तब देना है जब बाहर में पास्ट टेंस हो, तो ज्यादा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें टेंस भी बदलता है, हर चीज बदलता है, तो उसमें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। आई बदलेगा किसके अनुसार? हाँ, इसमें क्वेश्चन लिखने में ही एक मिस्टेक हुआ है। अगर हम बॉयज यहां लिखे हैं, लड़के लिखे हैं, तो लड़के अपने लिए आई का प्रयोग नहीं कर सकते। लड़के बहुत सारे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे? वी का। तो यहां पर आई हो ही नहीं सकता है, तो वी होगा, तो वी के अनुसार यहां वर होगा। अब बताइए क्या होगा? वी बदलेगा किसके अनुसार? बॉयज के अनुसार। क्या होगा? दे। टेंस बदलेगा क्या? टेंस बदलेगा। तो बताइए किसमें बदलेगा? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, किसमें बदलेगा? ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या होगा? दे हैड बीन वेटिंग फॉर। यू सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा? मी। मी तो खुद ही ना ऑब्जेक्ट है, तो मी है तो मी ही रखेंगे। बताइए यहां तक में किसी को कोई डाउट? अब यहां से आगे बढ़ेंगे तीसरा रूल के तरफ, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो विद्यार्थी यहां नहीं देख पा रहे वो वीडियो में देख लेंगे। क्लास का वीडियो जो है ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, वो वहां से देख करके समझ लेंगे। और नहीं समझ में आए तो हमसे आ करके पूछ लेंगे। जब आएंगे क्लास करने तो आते समय जाते समय ऑफिस में पूछ लेंगे, हम समझा देंगे उस समय। चलिए अगला, नेक्स्ट तीसरा नियम, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। थर्ड रूल,
change of other parts of speech. Change of other parts of स्पीच। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगर डायरेक्ट नरेशन में दिख गए तो इनडायरेक्ट में उनको बदलना पड़ता है। कब बदलना पड़ता है? तो तब बदलना पड़ता है जब बाहर में पास्ट टेंस हो। अगर बाहर में पास्ट टेंस नहीं होगा तो नहीं बदलेंगे, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। वो शब्द कौन कौन है? वो शब्द है दिस। किस में बदलेगा ये? दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, हेंस, देंस। हाँ, हेंस, देंस, हेंस, देंस, दस, सो, एगो, बिफोर, यस्टरडे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, या एक और होता है द डे बिफोर, टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुडे, टुडे का होता है दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, नेक्स्ट, द फॉलोइंग, लास्ट, द प्रीवियस। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं दोबारा। दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, नाउ, देन, हेंस, देंस, दस, सो। हिंदी अर्थ क्या है? दिस पहले लिखिए, हिंदी अर्थ से जोड़ करके तब समझना है इसको। ये पेयर है एक दूसरे का, जोड़ा है। एक प्रेजेंट को दर्शाता है, दूसरा उसी का पास्ट है, दूर है, वो पास्ट है, बीता हुआ है। लिख लिए, समझिए। दिस नजदीक में है ना, तो दिस। यही दूर चला गया, बीत गया समय, तो दैट। ये नजदीक है, ये वर्तमान है, ये उसी का दूर है, ये भूत है, ये पास्ट है उसी का। तो दिस, दैट, यह, वह, दीज, दोज, ये, वे, हियर, देयर, यहां, वहां, नाउ, देन, अब, तब, हेंस, देंस, इधर, उधर, इधर, उधर, दस, सो, ऐसा, वैसा, ऐसा, वैसा, एगो, बिफोर, पहले, ये कुछ देर पहले, कुछ समय पहले, बिफोर, बहुत समय पहले, ये ज्यादा पीछे चला जाता है। यस्टरडे, बीता हुआ कल, द प्रीवियस डे, पिछला दिन, टुमारो, आने वाला कल, द नेक्स्ट डे, अगला दिन, टुडे, आज का दिन। तो टुडे में TO2 एक तरह से दिस के बराबर अर्थ दे रहा है कि दिस डे। टुडे मतलब दिस डे, तो दिस को किस में बदलेंगे? दैट में। तो टुडे का होगा दैट डे। टुडे मतलब है अर्थ क्या? दिस डे। टुडे बराबर दिस डे, तो बदलेगा उसमें दैट डे। टू नाइट, दैट नाइट।
नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब अगला, तो आगामी, आगे आने वाले, तो फॉलोइंग का मतलब होता है जो अब आएंगे, कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आगे आने वाले प्रश्नों को हल करिए। तो नेक्स्ट मतलब अगला, फॉलोइंग आगे आने वाले। अब नेक्स्ट अकेला नहीं आएगा, जब भी आएगा कोई टाइम होगा साथ में, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट संडे द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट जनवरी द फॉलोइंग जनवरी। उसी तरह से लास्ट भी अकेला कभी नहीं आएगा, लास्ट मतलब होता है अंतिम, आखिरी, द प्रीवियस पिछला जो बीत गया, तो लास्ट ट्यूसडे द प्रीवियस ट्यूसडे, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक। लास्ट के साथ एक शब्द रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वही शब्द प्रीवियस के साथ भी रहेगा। क्लियर है? एक बार फिर से सुन लीजिए कि दिस, दैट, these, those, here, there, now, then, hence, thence, thus, so, ago, before, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, today, that day, tonight, that night, next, the following, last, the previous। क्लियर है? अब ये तीन नियम हम लोग जो देखे, चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेज और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तीनों को मिला करके, कंबाइंड करके तीनों को कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, बना करके दिखाइए जिसमें तीनों का इस्तेमाल करना होगा। श्याम said to her, I am going now। Manisha said to him, you did well yesterday। Students said to us, we shall come here today। Rajat says to me, I live here। Rajat says to me, I live here। इन सब को बदलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सबको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करिए खुद से। बनाइए, क्या होगा, कॉपी में देख भी सकते हैं, बार बार बनाने से ही वो चीज याद होगा। बनेगा, एकदम बनेगा, सही सही बनेगा।
बताइए तो पहला का क्या होगा? श्याम टोल्ड हर दैट, आई बदलेगा किसके अनुसार? श्याम के अनुसार, तो ही। टेंस भी बदलेगा तो ही वॉज गोइंग। नाउ का देन, नाउ मतलब होता है अब, समय बीत गया तब। मनीषा टोल्ड हिम दैट, यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार, तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही। ये है सिंपल पास्ट, जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड डन वेल। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे। स्टूडेंट्स सेड टू का होगा टोल्ड अस दैट, वी बदलेगा स्टूडेंट्स के अनुसार, तो दे। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, सीधे सेल को शुड विल को वुड मत करिएगा। नया सब्जेक्ट देखिए, नया सब्जेक्ट क्या है? दे। दे क्या लेता है? सेल की विल। दे के साथ सेल आता है कि विल आता है? दे के साथ विल आता है, तो दे को जो चाहिए ना उसका पास्ट करिए, सीधे सेल का शुड मत कर दीजिए। दे को जो चाहिए उसका पास्ट करिए, तो दे को चाहिए विल, तो विल का पास्ट वुड, दे वुड कम। हियर का देयर, टुडे का दैट डे। अगला रजत, सेज टू बदलेगा टेल्स मी, टेंस तो प्रेजेंट का है, बाहर में अगर प्रेजेंट टेंस है तो अंदर में टेंस नहीं बदलता है। आई बदलेगा रजत के अनुसार ही, टेंस नहीं बदलेगा तो ही लिव्स, क्योंकि आई को लिव लेकिन ही को लिव्स, ही सिंगुलर है लिव्स। हियर का देयर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बताइए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां प्रेजेंट है। अगर यहां प्रेजेंट या फ्यूचर रहे तो वो जो शब्द अभी हम लिस्ट में बनवाए हैं वो भी नहीं बदलता। वो कब बदलता है? दिस का दैट, दिस का दो, जब बाहर में सेड हो, जब बाहर में पास्ट टेंस हो। ये भी ध्यान रखिएगा, लोग सोचते हर बार बदलेगा, नहीं, जब बाहर में पास्ट होगा तभी वो बदलेगा। बाहर में अगर फ्यूचर या प्रेजेंट हो तो नहीं बदलेगा। किसी को यहां तक में कोई डाउट? किसी को यहां तक में कोई डाउट है? तो क्लास नरेशन का यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे जब भी इंग्लिश होगा तो पहले नरेशन का 5-7 क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नरेशन का लगभग जो है 12-14 क्वेश्चन गेस पेपर में हम दिए हुए हैं। वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। गेस पेपर पलट करके उसको बना के देखिएगा, आंसर भी साथ में फिर चेक कर लीजिएगा। अगला जो टॉपिक होगा, नरेशन कंप्लीट हो गया है, अगला टॉपिक होगा आपका मॉडल वर्ब्स। अगला टॉपिक शायद मॉडल वर्ब्स ही है, नरेशन के बाद अगला है मॉडल वर्ब्स, यही। तो मॉडल वर्ब्स जो हैं जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू और ऑट टू, इनका इस्तेमाल कैसे होता है, कब होता है, क्या अर्थ दर्शाते हैं ये सारे शब्द, तो इसके बारे में हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। कल है शनिवार और कल होगा हिंदी। हिंदी में पिछले दिन हुआ था उसने कहा था, ये गुलेरी जी की बहुत मजेदार कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, एक बहुत ही शानदार मजेदार फिल्म टाइप की कहानी। लहना सिंह जिसका हीरो, अंत में जो है हीरो दुनिया से विदा भी हो जाता है अपने वीरता को दिखाते हुए और प्रेम का प्रतिज्ञा पूरा करते हुए। तो इस कहानी का प्रश्न उत्तर याद करके आपको आना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों गेस पेपर से। अगर गेस पेपर नहीं लिए है तो जल्दी ले लीजिए। गेस पेपर हिंदी का अलग से कोचिंग के ऑफिस में भी अवेलेबल है, बाजार में भी उपलब्ध है। कंबाइंड अगर पूरा ले लिए होंगे उसमें होगा ही हिंदी का, तो अलग से लेने का जरूरत नहीं है। और कल हम लोग करेंगे बहुत ही कठिन एक पद, अगर कल नहीं आए तो वो पद फिर समझ में नहीं आएगा। वैसे रिकॉर्डिंग करके हम ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे, लेकिन क्लास का अपना एक अलग मजा है। तो कल होगा सूरदास के पद, सूरदास के पद जो कि कुछ इस तरह से है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, रामती गो खरखनी में बछरा हित धाई,
विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। क्या है इसका अर्थ? यही समझना है कल के क्लास में। तो कल पहले पूछताछ होगा, उसने कहा था, और फिर ये इसमें एक और है, मजेदार दोनों है, बहुत जबरदस्त है। ये भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उनके बाल रूप से जुड़ा हुआ है। सूरदास की जितनी रचनाएं हैं उसमें बाल कृष्ण का सबसे बेहतरीन रचना है। बाल कृष्ण को, कृष्ण के बाल रूप को अगर कोई सुंदर तरीके से दर्शाया है तो सूरदास हैं। जबकि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। वो अपने मन में, अपने हृदय में ही भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा बना करके उनकी रचनाएं गाते थे, पर बाद में उसको कोई लिखा जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल उसने कहा था याद करके आइए और किताब गेस्ट पेपर लेकर के आइए हिंदी का। आज का क्लास यहीं पे होता है ओवर।